हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सी इरशाद खान। आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जिनको जीएसटी का प्रॉब्लम आता है, जो अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे या कोई भी ऐसे एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पे आप अपने प्रोडक्ट को बेचते हो या सर्विस को सेल करते हो। तो जब भी आप अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे जब बेचते हो तो अमेज़ॉन वाला बहुत सारी चीज़ें काट पीट के फिर आपको पैसा देता है। फॉर एग्जांपल, कोई प्रोडक्ट को आपने लिस्ट किया 3500 पे, अब आपने क्या सोचा, अमेज़ॉन अपना कमीशन काटेगा और हमको दे देगा। ऐसा नहीं होता, उससे ज़्यादा वो काट के आपको देता। अब ऐसा क्यों होता है? उसमें क्या होता है कि अमेज़ॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको जीएसटी के टर्म में बोलते हैं ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं उनको जीएसटी डिपार्टमेंट ने, जीएसटी एक्ट ने कंपलसरी बोला है कि आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अगर आप जीएसटी नंबर नहीं लोगे तो हम आपको आपका बिज़नेस करने नहीं देंगे, ठीक है। और जो आपके प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड हो रहा है, अगर वो जीएसटी नहीं ले रहा है तो उसका टैक्स आपको अपने जेब से भरना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा, जब भी आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे एज अ सेलर अप्लाई करते हो बनने के लिए कि मैं सेलर रजिस्टर करना चाहूँ, सबसे पहले आपको जीएसटी नंबर मांगता है, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट मांगता है, ये सब चीज़ें मांगते हैं, ठीक है। तो इसलिए मांगता है क्योंकि वरना वो जीएसटी अपने जेब से उसको भरना पड़ेगा, ठीक है। यस। तो अब होता क्या है कि अमेज़ॉन पे आपने समझो कोई प्रोडक्ट बेचा, ठीक है, 3500 का, तो उस पर क्या करेगा, वो अपना कमीशन काटेगा, उस पर 1% टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीसीएस करके एक कॉन्सेप्ट है 1%, जो गवर्नमेंट ने, जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक ऑब्लिगेशन रखा है किसके ऊपर, उसके ऊपर, किसके, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ऐसे जैसे कंपनी है, इन सभी कंपनियों के ऊपर रखा है। तो ये क्या करेंगे, आपका 1% एक्स्ट्रा काट लेंगे, उसको बोले टीसीएस। अच्छा सर, अब वो एक्स्ट्रा काट लेंगे तो कहाँ जाएगा? वो गवर्नमेंट को टैक्स भर देते हैं, फिर वो टैक्स आपको कैसे मिलेगा? वो पैसा आपको वापस कैसे मिलेगा? जब आप अपने जीएसटी पोर्टल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको टीडीएस और टीसीएस फाइल करने का एक ऑप्शन होता है, ठीक है। आपको पता होगा तो वेल एंड गुड, नहीं पता होगा तो अपने सीए को, कंसल्टेंट को बोलो, आपको बताएंगे, आप खुद ही सीख सकते हो, ठीक है। हमसे आप जुड़े रहिए, आप सीख जाओगे। तो 1% जो है, इट्स वेरी इजी, फाइल करना बहुत ही इजी है, ठीक है। तो 1% जो आपका टीसीएस काटा है या किसी डिपार्टमेंट ने टीडीएस काटा है, तो वो पूरा पैसा आपको मिल जाएगा, एक एक पाई आपको मिल जाएगी, उसमें से कोई भी पैसा यहाँ वहाँ नहीं होने वाला, ठीक है। बस वो आपको एक सिंपली जाके फाइल करना, इट्स अ वेरी स्मॉल प्रोसेस, दैट्स इट, ओके फ्रेंड्स। तो वो 1% टीसीएस आपका काट लेता, अपना कमीशन काट लेता, और जो जीएसटी है वो काट। कभी कभी क्या होता है, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पे कभी फॉर एग्जांपल आपके प्रोडक्ट पे 5% जीएसटी आ रहा है, वो गलती से 18% में डाल देगा, या कभी 18% आ रहा है, वो कभी कभी 12% में डाल देता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो कभी कभी अगर ऐसा है कि आपके प्रोडक्ट पे 5% जीएसटी आ रहा है और उसने गलती से 18% में डाल दिया, तो आपका 18% कट जाएगा, समझे ना, वो मसला आ जाता है। तो क्या करना है इसमें सर, अब करें क्या, हमको प्रॉब्लम आ रहा है, आप उसका HSN कोड के थ्रू आप उसको इंटीमेट करो कि सर मेरा एक प्रोडक्ट का HSN कोड इतना है, ये जीएसटी डिपार्टमेंट के हिसाब से इतना टैक्स रेट चल रहा है, आप ज़्यादा गलती से आपने कर दिया, वो सही कर देता। मैंने अपने काफ़ी सारे क्लाइंट्स का ऐसा करवाया है, और सही कर देते, 3 दिन के अंदर ही वो अमेज़ॉन वाले या फ्लिपकार्ट वाले सही कर देते, ठीक है। बिकॉज दे ऑल्सो ह्यूमन बींग्स ना, तो उनके वेरिफिकेशन में गलती हो सकती है, और जो स्टाफ रिव्यू कर रहा है उतना टेक्निकली साउंड नहीं है, तो गलती हो सकती है, क्वाइट पॉसिबल। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, जब भी आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पे बेचते हो, तो मान लो अगर B2B आपने बेचा, मतलब जिसको बेचा है उसने जीएसटी नंबर अपना दिया, तो B2B हो गया, तो कंपलसरी आपको B2B कि कॉलम में GSTR 1 में फाइल करना पड़ेगा। और समझो आपने अलग अलग स्टेट में बेचा, यहाँ बेचा, वहाँ बेचा, एक आम आदमी खरीदा है जो अपना जीएसटी नंबर नहीं दे रहा, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे, आपको जो है B2C के कॉलम में डालना पड़ेगा, ठीक है। अब B2C के कॉलम में क्या होगा कि आप जितना परसेंट वाइज है, स्टेट वाइज है, वो आप कैलकुलेशन करोगे और उसके हिसाब से आप टैक्स उसमें डाल के पे कर दोगे। लेकिन जितना आप सेल कर रहे हो उतना पूरा उस पर टैक्स भरना ही पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आए तो आप बताओ। नहीं, ऐसे आपको अगर प्रैक्टिकली सीखना है, इतने नॉलेजेबल चीज़ों को सीखना है, तो नीचे हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे एक प्रैक्टिकल जीएसटी वेबिनार होता है, फ्री में, हर संडे होता है। उस चैनल को आप जाके डिस्क्रिप्शन में उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, जीएसटी प्रैक्टिकल वेबिनार, उसको ज्वाइन कर लो। जब भी हमारा जो भी वेबिनार होगा वो उस टेलीग्राम ग्रुप में लिंक जाएगा, आप तुरंत फ्री में उसको ज्वाइन करके और बहुत सारे नॉलेज को गेन कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।